आरोप मत लगाए। जी, इमरान लतीफ जी, आपके नेता तमाम आरोप लगा देते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, तो क्या ये इस तरह के जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं, क्या इस पे भी माफी मांगेंगे क्या? देखिए, माफी मांगने के मामले में अंग्रेजों के जमाने में ब्रांड एम्बेसडर कौन लोग हुआ करते थे, किनका इतिहास माफी मांगने का है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। आप जरा सा पीछे जाएंगे, पता चल जाएगा। नहीं, पीछे नहीं जाना है इमरान जी, हमें तो आगे जाना है। इमरान जी, हमें आगे जाना है, पीछे की बात छोड़िए। बस आम आदमी पार्टी चूंकि हिंदुस्तान को आगे ले जाने में सबसे आगे चल रही, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ है। अभी तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आज तक ये बता नहीं पा रहे कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है नई शराब नीति में। और जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, अभी 144 करोड़ का जिक्र इन्होंने किया है, अश्विनी भाई ने, हमारे बड़े भाई हैं, और 144 करोड़ के जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दरअसल वो लाइसेंस की फीस माफ करी गई थी कोविड के टाइम पर। एमसीडी में इनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, आउटडोर एडवर्टीजमेंट के लोगों ने एमसीडी से कहा कि कोविड के दरमियान जो है लोग बाहर नहीं निकले, एडवर्टीजमेंट नहीं देखे, इस वजह से हमारी फीस माफ की जाए। 100 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया वहां पर। इसी तरीके से एमसीडी ने और तमाम जगहों पर इमरान जी माफ करी लोगों की। ठीक है, वो सब छोड़िए, बात पहले ये बताइए इमरान जी, बात उसी पे आ रही है। आप करप्शन की बात करें, उसका जवाब दे रहा हूं। जब जवाब देते हैं तो आप कहते हैं कि जवाब, आप इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, और जब जवाब नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि जवाब नहीं। भटकाने के लिए मैं तो वापस लाने की कोशिश करता हूं, बार बार यही कोशिश करता हूं कि मुद्दे से ना भटकें। बिल्कुल, आप बताइए। हाँ, सवाल कीजिए। इमरान जी, ये बताइए, जो 800 करोड़ का जो आरोप लगा दिया है, ये कहां से 800 करोड़ का फिगर आया आपके पास? अरे आप कहाँ, मतलब आप इतने बढ़िया एंकर हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने सम्मानित चैनल पे बैठे हैं, महाराष्ट्र के अंदर 50 खोखा 50 खोखा 50 खोखा 50 खोखा का शोर मचा है, आपके कान तक बात ही नहीं पहुंच रही है। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार में बैठे हैं, जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से तो लगातार विधायकों की मंडी लगती है, सस्ती है, खरीद फरोख्त हो रही है। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए, आप महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, आप गोवा का जिक्र कर लीजिए, आप मणिपुर का जिक्र कर लीजिए, आप उत्तराखंड का जिक्र कर लीजिए। हर जगह खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार बनाई, हर जगह बिकने वाले विधायक मौजूद थे, हर जहां बिकने वाले नेता मौजूद थे, वहां पर इनकी चल गई। इनका जो ये ऑपरेशन लोटस या क्या है वो कामयाब हो गया। लेकिन जहां कट्टर ईमानदार लोग बैठे हैं, जहां कट्टर देशभक्त लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, यहां इनकी दाल नहीं गलने पाई। सारी बेचैनी यहीं पर है। दरअसल गुजरात में इनकी जमीन खिसक गई है। अभी तक जब मोदी, ये लोग, अश्विनी भाई हमारे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब इमरान जी देखिए, आरोप जब लगाया जाता है ना, तो उसका कोई आधार होता है और उसको साबित करना होता है। हवा में आरोप लगा दे, अगर बीजेपी ये कह दे कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि जी हमें तो अकेले 100 करोड़ चाहिए तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई आधार है क्या? कैसे आप इसको साबित? बिल्कुल आधार है। इसी तरीके से 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी तरह की नापाक कोशिश करी गई थी, तब भी हम लोग जब ये बात कह रहे थे तो आप आधार मांगते थे, आप प्रमाण मांगते थे। और जब दिनेश मोहनिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके दे दिया था तो आप भी मान गए थे, सारे मीडिया चैनल मान गए थे। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इनको और बेनकाब होने दीजिए, इनकी सच्चाइयां और सामने आने दीजिए। अभी इनके तमाम भ्रष्टाचार को हम उजागर कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ का जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया अपने पूंजीपति मित्रों पर, देश का खजाना लुटाकर, 5 लाख करोड़ रुपए का जो कारपोरेट का टैक्स माफ किया इन्होंने, देश का खजाना लुटाकर, जो कारपोरेट टैक्स 30% होता था उसको 22% कर दिया। इस तरह के जो भ्रष्टाचारी मेहरबानी इनकी है अपने पूंजीपति मित्रों को, इसको आम आदमी पार्टी लगातार उजागर करने की काम कर रही है। इसी से इनकी सारी घबराहट है और आज इनकी सारी कड़ी खुल रही है। इमरान जी, और जो बिजली जो माफ किया उसमें कहां का खजाना लुटाया था? वो अपने देश का था या कहीं और का था खजाना? वहां खजाना लुटाया नहीं गया है, आप गलतफहमी में है। दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार है जो आज भी मुनाफे का बजट पेश करती है। दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार है जिसका बजट 2015 में 30,000 करोड़ हुआ करता था, आज 75,000 करोड़ है। सीएजी ये बात कहते हैं कि दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही, कभी आज तक घाटे का बजट पेश नहीं किया, तो कहां खजाना लुट गया? ये सरकारी धन का सदुपयोग है। बेईमान पूंजीपतियों पर जो पैसा लुटाया जा रहा है उसको आप गरीब मजदूर के ऊपर जो सुविधाओं के रूप में वापस किया जा रहा है उससे तुलना कर रहे हैं। ये कैसी है? विधायकों के ऊपर फ्री बिजली लुटाई जाए, मंत्रियों के ऊपर लुटाई जाए, सांसदों के ऊपर नहीं। चलिए नहीं, बात पूरी होने दीजिए। विधायकों के ऊपर लुटाई जाए, एमपी के ऊपर लुटाई जाए, तब कोई बात नहीं। अगर गरीब मजदूर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो सबके पेट में दर्द होने लगे, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है।
आम आदमी पार्टी गरीब मजदूर के लिए खड़ी है, आम आदमी के लिए खड़ी है और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हुए हैं, तो अश्विनी भाई को भी तकलीफ हो रही है और इनसे जो लोग भी इनके हित मित्र हैं, सबको सबके पेट में दर्द हो रहा है।